हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक टू संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। रिजेक्शन इज ए सोर्स ऑफ सर्चिंग। रिजेक्शन इज ए सोर्स ऑफ सर्चिंग, राइटेड by Mr. Mithilesh Chaudhary, and there is a 5 point to identify the rejection is source of searching. First point है self-reflection. सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट आपको प्रूफ करेगा। सेकंड पॉइंट resilience of the resilience building, and third point New opportunities. new opportunity, and the fourth point the skill improvement, and the fifth point classifying values and desires. जोर से बोलिए, क्लासिफाइंग वैल्यू ऑफ द डिजायर्स। हर आदमी का एक डिजायर होता है। आप कभी भी अपने लाइफ में रिजेक्शन वर्ड आया तो आप उससे कभी भी नर्वस नहीं होना, इरिटेट नहीं होना। डोंट इरिटेट फ्रॉम द रिजेक्शन। रिजेक्शन पार्ट ऑफ द योर लाइफ। रिजेक्शन ये सोर्स ऑफ सर्चिंग। सपोज आप रिजेक्ट होते हो तो आप सोचने लगते हो। क्या क्या डेवलप करता है आपको रिजेक्शन? फर्स्ट क्या डेवलप करता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपका खुद का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब आत्मचिंतन। जब आप कहीं पर रिजेक्ट होते हो तो अपने आप को एनालिसिस करते हो, चिंतित करते हो, अपने आप को सोचने लगते हो कि भाई हम आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ? व्हाई आर रिजेक्टेड फ्रॉम यू। अपनी लाइफ में व्हाई आर रिजेक्टेड? व्हाई रिजेक्टेड इन आवर बिजनेस? व्हाई आर रिजेक्टेड इन आवर स्किल, आवर कैरियर? व्हाई आर रिजेक्शन इन एजुकेशन? तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा एक सोर्स मिलता है। वो सोर्स क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ चिंतन की आपको मौका मिलता है। जब आप रिजेक्ट होते हो तो अपने बारे में काफ़ी सोचते हो कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। अंडरस्टैंड? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो रिजेक्ट नहीं हुआ। एवरी 11 ईयर में, एवरी 11 मिनट्स में, 11 सेकेंड में आपके सामने एक चैलेंज आता है, रिजेक्शन। सपोज आप बिजनेस करते हो तो सो मनी कॉल डेली आप कितने 50 कॉल करते हैं, 100 कॉल करते हो। क्या सारे कॉल आपका एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट होता है सामने से? नो बडी। मैक्सिमम 100 में 5% आपका जो है आपके कॉल को एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी 95% जो है आपके कॉल को क्या होता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। राइट? आप जितना भी आप अंदर मुंह में डालते हो, जितना भी फूड्स खाते हो, क्या सारे आपके शरीर में उसका तत्व जो है ऑर्गेन्स में जाके काम करता है? नहीं। फिर शाम तक, सुबह तक आपके जो है उसको मल द्वार के थ्रू आप जा करके लैट्रिन में त्याग देते हो। आगे समझ में? जो उसमें हमारे लायक है वही हमारे को सपोर्ट करता है। तो रिजेक्शन इज ए सोर्स ऑफ सर्चिंग। आप सर्च करो, चिंतन करो। जब जैसे आप रिजेक्ट हो, कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ के सामने? आप अपने जितने भी जीवन में देखिए, आपके रिलेटिव में देखिए, आप इतिहास बढ़ के देखिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। कोई भी 100% बोल देगा कि आई एम परफेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। एवरीडे आपको रिजेक्ट हो रहा। आप 100 कोटेशन देते हो, 100 कोटेशन के आप ऑर्डर आते हैं? नहीं आते, रिजेक्ट होते हैं।
लेकिन आप क्या है, ट्राई अगेन टू अगेन, सक्सेस इन लास्ट। आपका कोशिश कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, रिजिलियंस बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होगा, लचीलापन निर्माण, लचीलापन, रिजिलियंस मतलब तो आपके अंदर एक लचीलापन बिल्डअप करता है। जब हम जब कोई हमको रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है, तो हमको क्या होता है, इरिटेशन होता है। क्या होता है, हमारा पेशेंस का एग्जाम होता है। क्या होता है, क्या होता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अगर आपको कोई रिजेक्ट किया, बोलता है कि 2+5 कितना होगा, आप बोलते हैं 4, अरे चल तेरे को आता नहीं है, 5 कैसे हुआ, 2+2 4 हुआ ना, 5 कैसे हुआ। तो आप रिजेक्ट होते हो तो आपको इरिटेशन होता है, रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करके फिर नेक्स्ट टाइम सही करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये आपका रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब रिजेक्शन जो हमें एक रियलाइजेशन को बिल्ड करता है, हमारे अंदर एक मतलब एक सहन शक्ति आनी चाहिए, एक लचीलापन आना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। बार बार आप रिजेक्ट होते, बार बार आप गिरते हो जमीन पर। छोटे बच्चे बार बार गिरता है लेकिन बार बार उठता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लचीलापन है। क्या है, लचीलापन है, यही वर्ड है उसके अंदर, रेजिलियंस बिल्डिंग। उसका अंदर जो है लचीलापन बिल्डअप हो रहा है, तभी वो बार बार गिर के उठ रहा है। साइकिल चला रहे हैं, बार बार गिर के उठते हैं। बुढ़ा आदमी को, 50 साल के आदमी को साइकिल सिखा सकते हैं, सीखेगा वो। एक बार गिर गया तो उसका पैर जो है ट्यूब ब्रेक होगा तो जुड़ेगा नहीं। आगे समझ में, न स्कूटर सीख सकता है 50 साल के बाद, न साइकिल सीख सकता है, क्योंकि इसका एक एज होता है। इसका लचीलापन होने का एक एज होता है। आप एक समय से 25 साल तक ही आप कुछ भी आप स्टडी कर सकते हो। 25 साल के बाद आपके अंदर एक ऐसा ईगो आ जाएगा, आपके अंदर ऐसा मतलब बैठ जाएगा कि आप किसी के हर चीज को अच्छा ही बोलेगा तो आप उसमें अपने आप को डेमोरलाइज करोगे, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाओगे, रियलाइजेशन नहीं रहेगा आपके अंदर, आप गुस्सा हो जाओगे। वो कुछ अच्छा भी बोलेगा तो आप, वही तो सक्सेस का रिजेक्शन, ये सोर्स ऑफ सर्चिंग। अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, न्यू अपॉर्चुनिटी। रिजेक्शन हमें एक अच्छा नया अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। अब जैसे कोई रिजेक्ट करेगा, आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू होता है, आपका रिजल्ट आता है, यू आर नॉट सिलेक्टेड। आप एग्जाम देते हो, नीट का देते हो, एमसेट का देते हो, जेई का देते हो, यू आर रिजेक्टेड, यू आर नॉट करेक्ट सो एग्जाम। तो आपको क्या होता है, एक अच्छा एक और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक फिर आपको एक नया जो है न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका फोकस जाता है। व्हाई आर रिजेक्टेड, आप फिर अपने आप को मंथन करते हो। जितने बार हम रिजेक्ट होते हैं उतना हमारा वैल्यू जो ऐड हो रहा है। रिजेक्शन ऐड द योर वैल्यू, रिजेक्शन ऐड योर वैल्यू। दूध था, उसका वैल्यू ज्यादा नहीं था, दूध का वैल्यू ज्यादा नहीं था, एक दिन से ज्यादा रहता तो खराब हो जाता था। अंडरस्टैंड। जब वो दही बना तो 24 घंटा भी रख सकते, खराब नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद दही भी खराब हो जाएगा, है ना। जब वही दही जो है मक्खन बना तो उसका और वैल्यू बढ़ गया। अंडरस्टैंड। और जब वही जो है मक्खन जो घी बन गया तो उसका वैल्यू और ऐड हो गया। अंडरस्टैंड। तो आप भी जितने बार रिजेक्ट होते हो तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, न्यू चेंज। दूध को दही बनने का अपॉर्चुनिटी मिला, गर्म किया गया तो, अगर गर्म नहीं होता तो दही नहीं बनते ना। दही को ऐसा मंथन किया गया तो मक्खन में कन्वर्ट हो गया। आपके भी लाइफ में बार बार रिजेक्शन आपको एक मक्खन बना देता है, और फिर उसको मक्खन को जब गर्म किया गया तो घी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह हमारा भी लाइफ जो है,
हमारा बार बार का रिजेक्शन हमें एक अच्छा न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। हम उस रिजेक्शन से हमको घबराना चाहिए नहीं चाहिए। ओके, रिजेक्शन के आकर के हम सुसाइड भी नहीं करना चाहिए, अपने जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हर लोग मेरे को रिजेक्ट करेगा, हर दिन रिजेक्ट करेगा, हर दिन हमको कोई रिजेक्शन मिलेगा। कौन ऐसा दिन है जिसमें आपने को रिजेक्शन नहीं मिला, बताओ? कौन सा ऐसा मेरा दिन है मेरे को लोग रिजेक्ट नहीं किया? हम कॉल करते हैं, कस्टमर बोलता नहीं चाहिए, कोई कस्टमर फोन तक में लिफ्ट नहीं करता है, कोई उधर से भी कॉल करेगा फिर भी हमारे को ऑर्डर नहीं मिलता। क्या आपका रिजेक्शन नहीं होता है? क्या आपके लाइफ में आप हर दिन खाना किचन में खाना बनाते हो, किसी दिन सब्जी नहीं जला आपका, किसी दिन चपाती आपका नहीं जला, किसी दिन नमक ज़्यादा नहीं डाल दिए? रिजेक्शन आपके पार्ट का जो है एक रिजेक्शन, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट क्या है? स्किल इंप्रूवमेंट। रिजेक्शन जो होता है एक नया सोर्स के तरफ लेके जाता है, हम एक स्किल इंप्रूवमेंट करता है कि आखिर वाई आर नॉट फेसिंग द इंटरव्यू। जितने बार स्किल हमको वो स्किल के तरफ इंप्रूव करेगा। अब जैसे कोई अकाउंटेंट का काम सीख रहा है, वो अकाउंटेंट में बार बार उसको एक चैलेंज आता है, बार बार रिजेक्शन होता है, बार बार गलतियां होती है ना। जब हम सबको गलती को सुधारते जाते हैं, डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा एक स्किल बिल्डअप होता है। क्या होता है? हमारा स्किल बिल्डअप होता है। हम मार्केटिंग में आते हैं, हमको कोटेशन नहीं देने आता है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहता है, डे बाय डे कस्टमर के थ्रू, हमारे सीनियर के थ्रू, हमारे बॉस के थ्रू टॉर्चर किए जाते हैं। तो हमारे टॉर्चर जो है, हमारा जो रिजेक्शन है, हमारा एक स्किल को बिल्डअप करता है। क्या करता है? एक स्किल को बिल्डअप करता है, राइट। अब देखिए कि आप अपने घर के सामने 10 गमले लगाते हो, लाकर 10 गमलों में सेम डे में फ्लावर लगाते हो, अलग अलग किस्म के पौधे लगाते हो, सब में पानी बराबर डालते हो, सबका रख रखाव करते हो। क्या सारे पौधे आपको साथ दिए? कुछ पौधे रिजेक्ट नहीं हुए? हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए? जितने भी प्लांट आप लगाए थे सारे पौधे आपको अभी जिंदे हैं, कुछ पौधे सूख गए, रिजेक्ट हो गए। एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने गार्डन है, सेम टाइम है, कुछ सूख गए कुछ जिंदा है। तुलसी के झाड़ लगाते हैं, कुछ सूख जाते हैं कुछ जिंदा रहते हैं। उसी तरह से हमारा लाइफ भी है। हम चाह करके भी हर दिन सक्सेस नहीं हो सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि हर दिन आपको रिजेक्ट होना है, और रिजेक्शन जो है आपका क्या करता है? स्किल को बिल्डअप करने में काम करता है, आपका स्किल को इम्प्रूवमेंट करने में काम करता है। नेक्स्ट क्या है? क्लैरिफाइंग वैल्यूज एंड डिजायर्स। क्लैरिफाई वैल्यू ऑफ द डिजायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है रिजेक्शन जो है आपके डिजायर को क्या करता है? डिजायर को क्या करता है? डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। आपकी इच्छा को क्लासिफाई करता है, मतलब कि आपको एक सोर्स के तरफ लेके जाता है, एक सही दिशा बताता है कि आप इसके लिए ही बने हो। आप लास्ट टाइम में जो है आपकी रिजेक्शन जो है एक हमारे इच्छा को प्रबल करता है क्या करता है? शक्ति को बढ़ाने में काम करता है। और क्यों हम रिजेक्ट हुए, आप उस पर एनालिसिस करते हो, और फिर उस रिजेक्शन को प्रति आप दोबारा ऐसा नहीं होना, आपके अंदर एक इच्छा प्रकट होती है, एक डिजायर होता है। हर आदमी का एक डिजायर होता है कि हमको ये करना है, ये बनना है, फिर भी हम नहीं बन पा रहे, तो कोशिश करता है। आप इतिहास में देखो, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने फैन का आविष्कार किया, किसी ने ट्रेन का आविष्कार किया, किसी ने बहुत सारे साइंटिस्ट साइंसों ने कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या हर बार वो लोग सक्सेस तो नहीं हुआ? सभी ने फेलियर को फेसिंग किया है, सभी लोग रिजेक्शन को फेसिंग किया है। तो ऐसा हमारा सोच रहना चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए संध्या फ्लेक्स, इसका जो है संध्या फ्लेक्स जो यूट्यूब का चैनल को लेकर आने वाले मिथिलेश चौधरी, और मिथिलेश चौधरी एक बिजनेस मैनेजर है। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो मैस्टिक पैड होता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेरी टेक्स्ट बोर्ड बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड बोलते हैं, जॉली बोर्ड बोलते हैं, डूरा बोर्ड बोलते हैं, HD 100 सुप्रीम बोर्ड बोल सकते हो, या सुप्रीम बोर्ड बोल सकते हो, या एक और आता है आपको पेपर बोर्ड भी बोल सकते हो, बगास बोर्ड भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको देखिए होता क्या है, जैसे आप कैलकुलेटर ले लीजिए साथ में, तो कस्टमर की जो नीड्स होती है वो डायमेंशन में होती है और थिकनेस में होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमको मालूम करना होगा कि सर आपकी डायमेंशन क्या है। इसमें देखा जाएगा तो 12 mm, 20 mm और 25 mm एक कॉमन डायमेंशन जो चलता है, ठीक है ना। तो 12 mm आता है और ये 20 mm आता है और 25 mm आता है। बाकी आपका जो डायमेंशन जो होता है, लेंथ विड्थ जिसको बोलते हैं 2 फीट बाई 4 फीट होता है, 4 फीट बाई 8 फीट भी होता है, 1/2 मीटर भी होता है, और 4/4 भी होता है, ठीक है ना सर। तो फीट का मतलब होता है कि फीट का 1 फीट इक्वल टू 300 mm होता है। कितना होता है? 300 mm। 1 फीट इक्वल टू 300 mm। 300 mm को हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और सपोज मान लीजिए कि 2 फीट बाई 4 फीट है, तो कितना हो जाएगा? 2 फीट बाई 300 मतलब हम लोग को 1200 लिख सकते हैं, और 4 फीट को हम लोग 2400 लिख सकते हैं, ठीक है सर, राइट। अब कस्टमर का नीड्स क्यों आपको समझना होगा। जैसे उसको चाहिए 500 स्क्वायर फीट, क्या चाहिए? 500 स्क्वायर फीट चाहिए। तो 500 स्क्वायर फीट को आपको जैसे मान लीजिए ये साइज है 2 फीट बाई 4 फीट, तो उसको 500 स्क्वायर फीट चाहिए, तो कितना सीट आपको देना पड़ेगा? कैलकुलेट करके देखिए। जैसे 2 फीट बाई 4 फीट बोले तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 से आपको 500 में डिवाइड कर देना चाहिए। 500 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना सीट हो गया? 188। तो आगे आप अगर 188 सीट आपको देना चाहिए, राइट, अंडरस्टैंड। अब कस्टमर कभी कभी पूछेगा कि वो अपना एरिया निकाल देगा मीटर में, कोई फीट में निकालता है, कोई एरिया मीटर में। अब कस्टमर पूछेगा कि मेरे को 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। 2 फीट बाई 4 फीट बोले तो आपको कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 2.4, तो कितना हो गया? 1.2 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2.88 हो गया ना। तो आपको क्या करना होगा कि अब मीटर में पूछ रहा है, जहाँ पे यहाँ पर स्क्वायर फीट बोले तो 8 हुआ, वहीं पर स्क्वायर मीटर कितना होगा? एक सीट में, एक सीट का एरिया कितना हो गया? 2.88 स्क्वायर मीटर। तो 500 डिवाइडेड बाई 2.88 स्क्वायर मीटर। तो आपका ये वो हो गया कि कितना सीट हो गया, ठीक है, कितना सीट हो गया? 174। तो और यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 174 सीट आपको देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 174 की जगह पे आपको अगर 5-5 पीस का पैकिंग है तो आपको 175 कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 188 है तो आपको 190 कर देना चाहिए, क्योंकि जो लूज नहीं आता है, 5 का मल्टीप्लाई आएगा या 10 का मल्टीप्लाई आएगा। तो ये आपने देख लिया। उसी तरह सारे सिस्टम को आपको कन्वर्ट करते जाना है। जैसे कि आप 4 फीट बाई 8 फीट है, तो 4 फीट 8 बाई फीट बोले तो कितना हो गया? 32 आपको स्क्वायर फीट हो गया। और इसका अगर हम इसमें निकालते हैं तो 2.88 हो गया, और यहाँ पर 4 फीट बाई 4 फीट तो यहाँ पर 0.72 हो गया। तो इस तरह से जैसे 1/2 है तो 1/2 मीटर तक कितना हो गया? 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना। 1 मीटर बाई 2 मीटर पूछेगा तो आपको क्या करना? 1 इंटू 2 तो कितना हो गया? 2 हो गया ना। लेकिन अगर इसको स्क्वायर मीटर में पूछेगा, स्क्वायर फीट में पूछेगा, तो क्या करना होगा? ये आपको क्या करना होगा? 1000 में 300 से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, और यहाँ पर 2 से में भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 2 फीट बोला था, कितना हो गया? 600 हो गया। आई कितना हो गया करके देखो। जैसे आपका 2 फीट है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर को फीट में निकालिए। तो 1000 में आपका 1 मीटर में 1000 mm होता है। 1000 में आप 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3.33 होगा ना।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 1 मीटर है, तो 1 मीटर बोला था कितना हो गया 3.33 हो गया, और 2 बोला था कितना हो गया 6.33 हो गया। हाँ, तो 3.33 इंटू 6.33 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 21। तो यहाँ पर अगर हम फीट में लेंगे तो 21 स्क्वायर फीट हो गया। जब हम इसको स्क्वायर मीटर में लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर मीटर हो गया, और जब इसको फीट में निकालेंगे तो 21 स्क्वायर फीट हो गया। अगर मान लीजिए कि 1/2 मीटर का उसको चाहिए 500 स्क्वायर मीटर, तो आपको क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, तो 250 फीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसको स्क्वायर फीट में चाहिए 500 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 2.21, 500 डिवाइडेड बाई 21, तो आपको 24 शीट्स। कितना हो गया 24 शीट्स। तो 24 शीट हो गया। तो इस तरह से हमको करना चाहिए। जैसे आपको 4/4 है, तो 4/4 बोला तो फीट है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया मैडम 16 हो गया। तो अगर कोई स्क्वायर मीटर में पूछेगा कि 4/4 में हमको 500 स्क्वायर फीट चाहिए, तो आप 4 इंटू 16, तो 16 से आपको डिवाइड कर देना होगा। जैसे 500 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना हो गया 31.25, तो मतलब कि आपको 32 शीट दे देना चाहिए। और मान लीजिए वही को पूछेगा कि 4/4 में 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो 500 स्क्वायर मीटर बोल दो 4 फीट में कितना हो गया 1.2 इंटू 1.2, तो 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना स्क्वायर मीटर हो गया 1.44। 1.2 इंटू 1.2 कितना हो गया 1.44। 1.44 स्क्वायर मीटर हुआ एक सीट में। तो मान लीजिए को 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, 500 कितना 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो 500 डिवाइडेड बाई 1.44 आप करने से कितना सीट हो गया, कितना हो गया 348 बोला तो आपको 348 सीट हो गया। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि मैस्टिक पैड को हम लोग क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या दो ही एंगल से लोग पूछता, या तो एक फीट में पूछेगा नहीं तो स्क्वायर मीटर में पूछेगा। तो कस्टमर की नीड्स को आपको फुलफिल करने के लिए ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए 25 mm के बाद जो है डायरेक्ट 50 mm नहीं आता है, तो आपको बताना होगा 50 mm चाहते 25 का 2 ले लीजिए, जिससे आप उस कस्टमर को चाहिए 50 mm, तो 50 mm नहीं आता, तो 25 या 25 को सैंडविच की तरह प्लस दोनों को मिला के लगा देगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अगर 75 चाहिए तो आपको क्या करना होगा 25 का 3 सीट आपको बोलना चाहिए ले लो आप। अब इसमें देखिए दो चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कि जॉली बोर्ड एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड, एक होता है डूरा बोर्ड HD100। HD100 में क्या होता है रबर बेस होता है, क्या होता है रबर बेस, वो वाटर में फ्लोट होगा, मगर वाटर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वाटर में क्या होगा फ्लोट होगा, उसका डेंसिटी 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ये आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड जिसको जॉली बोर्ड से अगर कोई पूछेगा तो ये आप बिटवीन बेस रहेगा, क्या बोल रहेगा बिटवीन बेस रहेगा। तो आपको ये चीज आपको बताना होगा कस्टमर को, ये जो डूरा बोर्ड है ज़्यादा कंप्रेस होगा, लेकिन ये आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड उसके अपेक्षा कम मतलब कंप्रेस होगा, ठीक है। और ये वाटर प्रूफ रहेगा, वो आपका जो डूरा बोर्ड जो है वाटर प्रूफ रहेगा, लेकिन ये एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड जो है आपका वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि किसी गैप में मान लीजिए आपका RCC गैप में यहाँ पर आप लगा रहे हो, तो ये मान लीजिए ये गैप है RCC आपका बना रहे रोड, तो यहाँ पर गैप दिए हो, इसमें अगर मान लीजिए 25 mm का ऐसा आप फिलर बोर्ड लगाते हो तो ऊपर से डामर लगाना पड़ता है, पानी नहीं जाना। लेकिन वहीं पर आपका डूरा बोर्ड जो है उसमें आपको फोम वगैरह लगा के छोड़ सकते हो, आपको डामर बिटवीन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ये पॉपुलर है। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना, कम ज़्यादा होना, उसको एक्सपेंशन बोला जाता है। और ज्वाइंट का मतलब कि जहाँ भी ज्वाइंट आता है वहाँ पर उसको यूज किया जाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर मतलब ये इसका काम है फील करना, गैप को फील करना।
और बोर्ड का मतलब समझ रहे हो कि उसका बोर्ड का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है, उसको बोर्ड बोला जाता है। सीट हम वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करते हैं कि सीट का कोई लेंथ फिक्स नहीं रहता है, लेकिन बोर्ड का एक स्टैंडर्ड लेंथ विड्थ फिक्स रहता है, इसलिए उसका नाम बोर्ड है। लेकिन सीट का जो है 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, इसलिए उसको सीट बोला जाता है। और चाहे आपका एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड बोलते हो, चाहे ड्यूरा बोर्ड बोलते हो, इसका बोर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि ये बोर्ड का एक डायमेंशन फिक्स होता है। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।